आपको पता है कि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, फोर्स, ये सभी स्पेस, साइंस एंड ट्रैवल में यूज होते हैं। वही स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर नाउ गोइंग टू प्रेजेंटिंग अ स्किट ऑन नेशनल स्पेस डे एंड द टाइटल ऑफ आवर स्किट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू स्पेस। तो स्किट के फर्स्ट सीन में ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ डिस्कशन हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? यस सर, नेशनल स्पेस डे। वेरी गुड। पर सर, आप तो आज वही ग्रेविटी, एनर्जी और न्यूटन्स लॉ ही तो पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ? यही सब चीजें तो स्पेस साइंस में यूज होती हैं। वो कैसे सर? तुम यहाँ इसे पकड़ो और अब इसे बताओ। और अब इसे छोड़ दो। ये क्या हुआ सर? पर सर, आपने हमसे एक्टिविटी क्यों कराई? यही तो है रॉकेट साइंस। इसे कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या तुम्हें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? यस सर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। यहाँ पे एक्शन है गैस का बाहर आना और रिएक्शन है बलून का ऊपर जाना। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो, मैंने इस बलून पर कुछ लिखा है। यस सर, रॉकेट। बिल्कुल, क्योंकि एक रॉकेट भी इसी तरह से स्पेस में जाता है। जब एक रॉकेट का फ्यूल इग्नाइट किया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में गैस निकलती है जो उसे ऊपर की तरफ पुश करती है। पर सर, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ही काफी है एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए? बिल्कुल नहीं, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? यस सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल, यानी कि जितनी तेजी से गैस बाहर आएगी और जितना हल्का हमारा रॉकेट होगा उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए तो कहते हैं फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अगर ठीक से पढ़ोगे तो तुम भी एक दिन स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो। ऑफ कोर्स हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज PSLV एंड GSLV रॉकेट्स में किया था। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए भारत की इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने